नमस्कार, मेरा नाम है ललित किशोर और अपनी आवाज़ में किरदारों की बात कहता हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी ईदगाह। इसे लिखा है प्रेमचंद ने। ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं कहानी ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को साना पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वे भी दोपहर तक, किसी ने वे भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वे आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बोला से ये तो सवैया खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारे ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ों लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वे 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती वे दिल में ही रहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर भी बच्चों की आशा हो। उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया, फिर भी वे प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वे दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेगी। अब आगिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी हो रही थी। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता क्या इस तरह ईद आती, चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वे डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी नीत ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जाने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल देकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसकी विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने की। उस भीड़ भाड़ में बच्चे कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने दी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं। वे थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सब्जियां कौन पकाएगा। पैसे होते हैं तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजों जमा करने लगेंगे। मांगे मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहमीन के कपड़े सिए थे, 8 आने पे पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली गई थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने के पैसे बचे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह की बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मातरनी और चुड़ाहरिनी सभी तो आएंगी। सभी को सवैया चाहिए, और थोड़ा किसी की आंखों में नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्या चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते।
ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वे कभी थक सकता। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों के आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहां से एक फरदान पर है। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या, क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूंछों दाढ़ी वाले और मैं खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वे दे दो। क्या नाम है बेटा? बैठ तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान को तो कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला। अम्मी मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों गड़े पानी रोज निकालती है। 5 गड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 गड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाई की दुकानें शुरू हो। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता? देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नत आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपये जिन्नत को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा। जिन्नत को रुपये की क्या कमी? जिस खजाना में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप है कि किस फेर में? हीरे जवाहरात को उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टकोरा जवाहरात दे दिए। अब यहाँ बैठे 5 मिनट कहो कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नत बहुत बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक आसमान के बराबर होते हैं जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें खुश करते होंगे। कोई मुझे वे मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी ले जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना कहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहाज के वर दे देता है। अब उसके समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। चलिए, ये पुलिस लाइन में सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटल 5-4। रात को बेचारे घूम रहे, पहरा दे रहे, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम जानते हो। अजी हजरात, ये चोरी कराते हैं। शहर जितने चोर डाकू है सब इनसे मिल लेते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? और कहने लगे, बेटा अल्लाह लाते हैं। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी न हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कौन पकड़ता नहीं? मोहसिन उसके नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खुद देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह का सब पेड़ के नीचे, फिर न जाने कहाँ से कहाँ सोकर जलाए, बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50? 100? 50 एक थैली पर होता है, 100 2 थैलियों में भी ना आवे। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई ईद के तिरंगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चल रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस पर चीज की और ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया।
ऊपरी उमले के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इस्लाम की जगह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ और एक घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसके सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मनाद से भर देती। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ा जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जब जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट झंडों से लटके हुए। एक पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरती हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितना सुंदर खिलौने हैं। अब बोला खिंचाते हैं। अमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई, कमर झुकी है, ऊपर से मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से अब पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसे विद्वता है उसके मुंह पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून को पौथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए चला। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर के क्या करेगा, किस काम की? मोहसिन, मेरा बिस्ती रोज पानी देगा, साँझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आवेगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। लोरे, और मेरा वकील खूब मुकदम लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन लालचाई हुई आंखों से ऐसे खिलौने देख रहा है, चाहता है कि जरा देख के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब कभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रहता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ लिए, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन ये जानकर भी कि उसके पास जाता। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता। महमूद और नूरेश और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लेगो? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिलत खा लेगी, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते हैं? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पास पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गेंदों की। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षक ना था, वे सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने का कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चों जो मेले में नहीं आए जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आवे तो चिमटा चुल्ली से आग निकाल कर उसे दे दो।
और कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेते हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सवीले पर सबके सब शरबत पी रहे। देखो सब कितने लालची, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुर्सियाँ निकलेगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारा गांव में चर्चा होने लगेगी, हमें चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआ देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाए मिठाई, मैं नहीं खेलता खिलौने का, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने होंगे। एक एक को टोकरियों से खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि आमिर ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसके ओर देखकर और कोई आदमी साथ में देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और ये क्यों लाद ले गए हैं, तो बताओ क्यों नहीं। ये पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वे आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुनने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं बुलाकर चिमटा दे दिए। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से कटता हुआ, संगियों के पास है, जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मौसी ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या हो गया। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी, बच्चों भी। महमूद बोला, तो ये चिमटा वो खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे भी कमा ले सकता हूँ और एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों को सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही चोर लगावेंगे, मेरे चिमटे का बाल भी वांका न कर पाएंगे। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सब मैंने खंजरी लेती प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे तो डब डब बोलने लगे, जरा सी पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी तरह से मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास रहे। फिर मेले से दूर निकल गए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचते पहुंचते जल्दी हो रही थी। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मसीन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शस्त्रात हो रहा है। मम्मी तो हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठ रहे। उसके पास न्याय का बल है, नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वे अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो भैया बिस्ती के चक्के छुड़ाए, भैया सिपाही मियाँ बिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चौगे में मुँह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंख निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा कर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताइएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर उसके द्वार पर छिटकने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाए, अगर ये पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने कटकर कहा, ये सिपाही, बंदूक वाला। हामिद मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा अभी जरा कुश्ती हो जाए, उसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा।
उसने समझाया था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही बिस्ती लोड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना कहाँ उनका काम है, जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तरक ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में ही पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता। हामिद को कोई फड़फड़ाता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में न रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गली गलोच थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरबा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धलेचा कनकोआ किसी गड्ढ वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीजें उसके पेट के अंदर डाल दिया जाए, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वालों से जो सत्कार मिला स्वाभाविक है, वे हामिद को भी मिला और उन्हें 3-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखेंगे, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथों में। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुंची, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, ये सच। ये लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिला से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितना दादी चिमटों को देखकर होगी। 3 पैसे ही तो मैं उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा है, रुस्तम हिंद है और वे सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बुलाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे कोसे से जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रहे। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूल से ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर गिरा। ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो नहीं रखना होगा। दीवार में खूंटी टंगी गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने पंखा झेलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते, क्या ये मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आ जाए। नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की आवाज से, यो पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालके पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिससे सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते रहे, मगर रात तो अंधेरी होनी थी। महमूद को ठोकरें लग जाती। टोकरी उसके साथ से छूटकर गिर पड़ी। मियाँ सिपाही अपनी बंदूक ले जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वे अच्छा डॉक्टर है। उससे इसका मरहम मिलाएगा जिससे वह टूटी टांग को आनंद फानंद जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो नहीं चल सकता था, न बैठ सकता था। अब वे सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झाड़ूदार सफा कुर्चा दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जा सकता। अब मियाँ हामिद का हाथ सुनी। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वे चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए।
अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वे नहीं जो प्रलप होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त किससे के हुआ कैसे? वे भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से सभी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वे रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। इसी के साथ ये कहानी भी पूरी हुई। मिलेंगे कल नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।